नमस्कार दोस्तों। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। साथियों, जब देश में अन्याय बढ़ता है, जब लोकतंत्र पर सवाल उठते हैं, जब सीमाओं पर खतरे मंडराते हैं, तब दिल से केवल एक ही रंग मांगता है, केसरिया, भगवा। इसके अलावा दिल कोई रंग नहीं मांगता। और मैं पुनीत, आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। आज बात होगी बंगाल की राजनीति, सीमा सुरक्षा और पंजाब की उठा-पटक के ऊपर। पश्चिम बंगाल में जहां-जहां गड़बड़ियां मिली हैं, वहां दोबारा मतदान कराया गया। यह फैसला इसलिए जरूरी था ताकि लोकतंत्र पर कोई सवाल ना उठा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर चुनाव में बंगाल ही क्यों चर्चा में रहता है? क्यों हर बार हिंसा, डर और धमकी की खबरें केवल और केवल बंगाल से ही आती हैं? मतदाताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें डराया गया, कहा गया कि रिजल्ट के बाद, चुनाव बाद तुमको देखेंगे। यानी वोट डालो भी तो डर, वोट ना डालो तो भी डर। यह लोकतंत्र नहीं, यह दबाव की राजनीति है साथियों। ये दबाव की राजनीति है, प्रभाव की राजनीति। पाल्टा क्षेत्र से खबरें आई कि लोग नाराज हैं। महिलाओं ने सुरक्षा पर सवाल उठाए। कुछ लोगों ने कहा कि वोट डालने नहीं दिया गया। जब जनता सड़कों पर उतर आई तो समझिए भीतर बहुत गुस्सा है। कोर्ट में याचिका गई लेकिन राहत नहीं मिली। चुनाव आयोग की प्रक्रिया की सराहना हुई। यानी संदेश साफ है, व्यवस्था चल रही है लेकिन राजनीति बेचैन है। अगर जनता खुश है तो डर क्यों है? अगर सरकार मजबूत है तो विरोधियों से घबराहट क्यों है? अगर जीत पक्की है तो कार्यकर्ताओं पर हिंसा के आरोप क्यों लगते हैं? यही सवाल आज बंगाल पूछ रहा है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि वोटरों को रोका गया, कुछ जगह मारपीट की भी शिकायतें आई। अगर ये आरोप सच है तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी है साथियों। सवाल उठ रहा है, क्या सत्ता विरोधी लहर है? क्या जनता बदलाव चाहती है? क्या इसलिए तनाव बढ़ रहा है? जब जनता सवाल पूछती है तो लोगों को जवाब देना चाहिए, और जब जनता बदलाव सोचती है तो सत्ता बेचैन हो जाती है। पाल्टा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र में 285 बूथों पर रीपोलिंग की खबर आई है। मामला गंभीर था। इसका मतलब शिकायतें बड़ी थी, तभी तो 285 बूथों पर रीपोलिंग की खबर आई है। मतलब जनता का भरोसा लौटाना जरूरी था। लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे ऊपर है साथियों। अब बात देश की सुरक्षा की। बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ रोकना हमेशा चुनौती रहा है, खासकर नदी और दलदली इलाकों में। बीएसएफ लगातार मुस्तैद है, लेकिन चुनौतियां आसान नहीं है। नई रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। कठिन क्षेत्रों में प्राकृतिक अवरोध, तकनीक और मजबूत निगरानी पर विचार चल रहा है। सवाल एक है कि देश की सीमा सुरक्षित कैसे रहे। घुसपैठ केवल अवैध प्रवेश नहीं है, इसके साथ आते हैं तस्करी करने वाले, नकली नोट की सप्लाई करने वाले। अपराध का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इससे सुरक्षा खतरे में आती है हमारे देश की। इसलिए सीमा सुरक्षा पर कठोर नीति बहुत ही अनिवार्य है। हाँ, मानवीय पहलू भी है, पर सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा है। अगर सीमा हमारी सुरक्षित नहीं है तो अंदर की शांति भी सुरक्षित नहीं है मेरे साथियों। अब आते हैं पंजाब पर। संदीप पाठक के पार्टी बदलने के बाद कार्रवाई तेज हुई है। यहीं से सवाल उठता है कि अगर आरोप पहले थे तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं?
अगर अब कार्रवाई है तो टाइमिंग यही क्यों चुना गया? एफआईआर हुई, पुलिस और राजनीतिक हलचल, सब कुछ अचानक तेज हो गया। देश हमारा पूछ रहा है, क्या यह कानून है या राजनीति? जब कोई नेता पार्टी में होता है तो सब ठीक, जैसे ही पार्टी से बाहर जाता है तो कार्रवाई शुरू। ऐसे मामलों में निष्पक्षता सबसे जरूरी है। लोकतंत्र बदले की भावना से नहीं चलता। सवाल ये भी है कि पंजाब चुनाव नजदीक है, क्या इसलिए राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं? क्या दलों के भीतर, पार्टियों के भीतर असंतोष बढ़ रहा है? आने वाला समय इसका जवाब देगा साथियों। बंगाल हो, सीमा हो या पंजाब, देश हर मोर्चे पर सच देख रहा है। जनता हर सवाल पूछ रही है और यही लोकतंत्र की असली ताकत है मेरे साथियों। मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे थे द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।